ओम श्री गणेशाय नमः। मानव समाज, माँ बहन बेटी बच्चे कच्चे, मानव समाज ये जो आपका पूरा शरीर जो है यह 72 जन्म के बंधन से बंधा है और आपके पूर्वजों के अच्छे कर्म और बुरे कर्म से भी शरीर बंधा हुआ है। बंधन यह बहुत खतरनाक होता है और यह बंधन को आपको ही सिस्टम से खोलना है, धीरज और धैर्य रखना है। 72 जन्म का बंधन और नवग्रह दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष ये वेद शास्त्र सम्मत से ही आप खुल सकते हैं। आपको खुद को खोलना है। आज आपके घर में पैसा नहीं है, चिंता मत कीजिए। पैसा नहीं है तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। एक समय था हमारा सब कुछ व्यापार होते हुए भी हम लोग तंत्र में बंधन थे तो पैसा घर में टिकता नहीं था, तब भी हमने चिंता नहीं किया, परेशान बहुत हुए हैं। तो पैसा नहीं है तो चिंता मत कीजिए, आप धनवान जरूर बनेंगे। हिम्मत ना हारें। आज आपका जो चिंतन है हमारे पास तो पैसा नहीं है, धनवान कैसे बनेंगे, यह चिंतन ही आपका नकारात्मक ऊर्जा है। और अगर आपके पास पैसा है तो भी आप बुढ़ापे के लिए अभी से समेट के न रखें। पैसा है तो भी बुढ़ापा के लिए समेट के न रखें। अगर जानवरों के तरह जीवन जियोगे, पैसा समेटे समेटे रखोगे तो आपके बच्चे भी जानवर ही हो जाएंगे। वेद शास्त्रों का ये वाणी है। बुढ़ापा के लिए ज्यादा घबराहट मत कीजिए। आपके पास पैसा है चाहे ना है, मैं एक ऐसा आपको विद्या बता रहा हूं जो कि आप राजाशाही पीढ़ी दर पीढ़ी धन से खेलेंगे, सुख से, शांति, आयु, आरोग्य, घर, कलह, शांत, हर क्षेत्र में जय विजय। कलयुग में पैसा ही सब कुछ है। विद्वान और धनवान हर क्षेत्र में जय विजय। विद्वान इंसान बिना पैसा धनवान बन जाएगा। विद्वान का अर्थ होता सरस्वती। आपके जीवन के ए टू जेड प्रॉब्लम जड़ से आपको खत्म करना होगा। बस धैर्य और धीरज रखना है। आपके घर में एक बच्चा मां के पेट से स्लिप हुआ, आज स्लिप हुआ, कल स्कूल नहीं जाएगा, 2-3 साल के बाद स्कूल जाएगा। स्कूल जाएगा तो पहले क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 ही पढ़ना चाहिए। हम लोग तो ऐसे पढ़े हैं, लेकिन आप लोगों के बच्चे, हम जो सोच रहे हैं कि आपने माँ के गर्भ से बच्चा स्लिप हुआ और दूसरे दिन ही आपने स्कूल में डाल दिया होगा, वह भी 6th क्लास में डाल दिया होगा, जो आप आज इतना हड़बड़ाहट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। सिस्टम से चलेंगे तो हिंदू सनातन धर्म के देवी देवता सब कुछ देंगे। श्रद्धा भक्ति से कुछ नहीं देते। कुछ लोग बोलते हैं मन में श्रद्धा हो, भक्ति हो तो सब मिल जाए, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं यूं ही प्रवचन नहीं देता। वर्ल्ड के लोगों, यह अग्नि पुराण है। 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता के बाप पुराण अग्नि पुराण है। कौन सा पुराण है? व्यासपीठ में बैठे वाले कथावाचक अग्नि पुराण। इसके बारे में फिर कभी बोलूंगा। आप जीवन का शुरुआत कीजिए। जैसा भी दुख संकट समस्या हो, किसी के पास न जाए। जिसके पास जाओगे वहीं धोखा ही खाओगे। यूट्यूब तो बनाने वाले बहुत बना देंगे, 24 घंटा में वशीकरण, खोया हुआ प्यार हुआ फंसाएगा, इसको वशीकरण, ये सब बकवास है। बच्चे नहीं होते, बच्चे कर देंगे। रातों रात धनवान हो जाओगे, ये मंत्र जाप करो 1.25 लाख, रात को 12 बजे उठो, धन का बारिश हो, ये सब बकवास है। हम देखते हैं यूट्यूब।
मैंने भी धन का तकलीफ देखा है बाबू, इसीलिए जो भी व्यक्ति मेरे से जुड़ता है मैं बोलता हूँ फीस वीज मुझे मत दीजिए, पहले धनवान बनो। किस्मत नाम का कोई चीज नहीं होता। जो इंसान किस्मत के भरोसे में बैठे हो, बैठे रहोगे। आपके गांव में जो दबे हुए व्यक्ति हैं वो धनवान बन जाएंगे, फिर आपका क्या हाल होगा? आपको उनका जी हजूरी करना पड़ेगा। तो ज्यादा किस्मत के भरोसे में, श्रद्धा भक्ति के भरोसे में मत बैठिए। क्लास 1 अभी आपका स्कूल स्टार्ट करता हूं हिंदुओं, आपका स्कूल स्टार्ट कर रहा हूं। प्रथम क्लास कद्दू, पेठा, कखारू, आस गौड़। आप सुबह हो, शाम को, दोपहर, कभी भी पहले कोशिश कीजिए शिव मंदिर के शिवलिंग में देने के लिए। अगर वहां का पंडित आनाकानी करे कि पैसा ज्यादा मांगे तो आप महाकालिका देवी के मंदिर में दीजिए, या बगड़ामुखी के मंदिर में दीजिए, या दुर्गा देवी के मंदिर में दीजिए, या अंबा देवी के मंदिर में दीजिए, या लक्ष्मी माता का अगर मंदिर होता तो लक्ष्मी को तो सबसे ज्यादा प्रिय है। लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु, लक्ष्मी को तो सबसे ज्यादा प्रिय है। आप वहां दीजिए। कैसा देना है कोई इसका सिस्टम नहीं है, आपका जो मनोकामना हो बोल दीजिए, चढ़ा दीजिए, हो गया। संभव हो तो या हर रोज कभी कभार आवारा कुत्ता, बुला कुकुरा गृहीत्वाम, कोई भी आवारा कुत्ता, कलर चॉइस मत कीजिएगा। कुत्ता को क्या कलर चॉइस करते हो? लोग पति पत्नी को कलर चॉइस करते हैं, कुत्ता को कलर चॉइस खाने के लिए दे दीजिएगा। आवारा कुत्ता के आंखों में 440 वोल्ट का करंट रहता है, आपको बहुत कुछ लाभ देंगे। शिव मंदिर के शिवलिंग में या भगवान विष्णु के मंदिर में कभी भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार गेहूं, व्हीट अर्थात गोल्ड, सोना, गेहूं को कनक कहा जाता है, कनक का अर्थ होता है गोल्ड, सोना। कभी भी अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी चढ़ा दीजिए, जैसा सामर्थ्य हो। तो इससे आपको जो धन दोष लगा है, पूर्व जन्म का जो श्राप लगा हुआ है, या सूर्य ग्रह दोष है, राहु ग्रह दोष है, शांत हो जाएंगे। शांति। मैंने जितना भी आपको बताया या बता रहा हूं, आपको सीरियली करना नहीं है। जब जैसा आपके पास पैसा का व्यवस्था हो, और जैसे आप बड़े बड़े फैमिली में रहते हो, ज्वाइंट फैमिली में, आपको वहां करने नहीं देंगे तो आप अपने मायके में करवा लीजिए। मायके में भी संभव नहीं है तो मेरे से व्हाट्सएप में चैटिंग कीजिएगा, मैं करवा दूंगा। मुझे कॉल मत कीजिएगा प्लीज, मैं करवा दूंगा, ठीक है। और जो विदेशों में रहते हो हमारे हिंदू भाई बहन, आप भी करवाना चाहो तो हम करवा देंगे। और कहीं भी कोई भी मंदिर का निर्माण होता हो या मंदिर रिपेयरिंग होता हो तो मिनिमम कम से कम 1 बैग सीमेंट जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि एक बार मंदिर में सीमेंट प्लास्टर हो जाता है तो 500 वर्षों तक वहां से वह सीमेंट हटने वाला नहीं है। तो वह मंदिर में जितना भी पूजन पाठ होंगे उसका कुछ परसेंट 500 वर्षों तक आपको मिलते रहेंगे, मिनिमम 1 बैग्स। देखिए सीमेंट का आज मुझे जैसे याद आया, जब मैं 94 मेरे जन्मभूमि अंबा देवी के मंदिर में था, कंस्ट्रक्शन चार्ज में 6 वर्ष था, अंबा के आशीर्वाद से। तो मेरे एक रिश्तेदार, मेरी बहन, वो पैसा के लिए बहुत तकलीफ पा रही थी। तो तब सीमेंट बैग था शायद 115 या 200 ऐसा कुछ था। तो मैंने कहा बहन जी कि तकलीफ तो पैसा का है आपको, और मेरे पास भी पैसा का भी व्यवस्था नहीं है, आप 1 बैग सीमेंट लगा दीजिए। और ये 1 बैग सीमेंट हो सकता है आपको
सैकड़ों ट्रक सीमेंट का पैसा वापस कर दे। तो आज भी मुझे याद है, वह मेरी बहन जो है वहां एक बैग सीमेंट दी थी और उसके बाद धैर्य रखी। कुछ वर्ष के बाद उनका वही सीमेंट से समय परिवर्तन हुआ। आज बेंगलोर में उनका मकान है, रायपुर छत्तीसगढ़ में मकान है, बहुत कुछ। तो फिर 2015 में शिव जी के आशीर्वाद से मेरे माध्यम से धनकुबेर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। तो मैंने उसी बहन को ही फ़ोन किया। मैं बोला, बहन याद है एक बोरा सीमेंट दी थी माँ अम्बा के मंदिर में? बोले हाँ। मैं बोला, अभी धनकुबेर का बना रहा हूँ, यहाँ एक ट्रक दे दे। तो तुरंत हाँ बोली, भाई एक ट्रक सीमेंट लगा दे। तुरंत, शायद 100 या 200 बैग। तो जो भी बोलता हूँ मैं पहले टेस्ट ट्रायल करता हूँ, उसके बाद प्रवचन देता हूँ। ये बाकी जो बोलते हैं दान दो पुण्य मिलेगा, दान और पुण्य यह कुपात्र है, किसी को मत दीजिए। हमारे वेद शास्त्र में दान पुण्य नहीं है। किसी भी मंदिर में अखंड दीपक जलता हो, चाहे सरसों तेल का हो चाहे घी का हो, थोड़ा सरसों तेल महीना में एक बार या थोड़ा घी दे दीजिए। या आपके पास माल है, सामर्थ्य है, तो मंदिर में अपने परिवार के लिए भी एक सरसों तेल का अखंड दीपक जलाएं। सूर्य के साथ कनेक्ट है अखंड दीपक। सूर्य देवता अग्नि तत्व है, अखंड दीपक अग्नि तत्व। या आप अपने घर में भी अखंड दीपक जलाइए, 24 घंटा जलाने का जरूरत नहीं है। शाम को 5 बजे जला दीजिए, ऐसा ऑनलाइन से मंगा लीजिए। थोड़ा बड़ा मंगाइएगा। पृथ्वी धरती पे जब बिजली नहीं थे, हर मंदिर में अखंड दीपक जलते थे। अखंड दीपक को कहा जाता है आश्वमेध यज्ञ। उसके बाद पैसा अगर सरप्लस आपके पास आ जाए, पैसा तो सरप्लस होगा ही। शिव का भक्त कभी गरीब नहीं रहता। शिव जी का भक्त कभी गरीब नहीं रहता। अगर कोई बोल रहा है मैं शिव का भक्त हूं, गरीब हूं, तो भक्त के अंदर कमी है। उसके बाद देखिएगा 40-50 साल का कोई पुराना मंदिर होगा, तो वहां गर्भगृह के अंदर मार्बल पत्थर नहीं लगा हो, तो मार्बल पत्थर अगर गर्भगृह नहीं है, तो 20-25 हजार रुपया लगा के मार्बल का पत्थर लगा दीजिएगा। या एक लकड़ी का दरवाजा, आजकल जो डिजाइन दरवाजा आते हैं वो भी 20-30 हजार रुपया में हो जाएंगे, एक लगवा दीजिएगा। यह आपने जो मार्बल लगाया, शिव जी आपके अनेक दोष खींच लेंगे और हो सकता है आपको मार्बल का भी घर दे दे। और लकड़ी का दरवाजा लगाया है आपने, तो 100 वर्ष तो वहां से दरवाजा हटेगा नहीं। अच्छा लगाओगे मजबूत, मार्बल 100 वर्ष हटेगा नहीं। तो ऐसे जगह पे पैसा आप लोग लगाइए। शिव जी का नजर दृष्टि आपके घर के ऊपर हमेशा पड़ा रहेगा कि इन्होंने मेरा मार्बल लगाया है मेरे घर में। शिव मंदिर हो चाहे विष्णु मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, वहां लगाइए। पहले शिव जी का देख लीजिए, अगर नहीं लगा हो तो लगाइएगा। ऐसा नहीं कि किसी ने मार्बल का लगाया तो आप खुद हट दो, काम नहीं देगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। रंग रोगन करवा दीजिए मंदिरों में। बिजली नहीं है, बिजली का काम करवा दीजिए। हवन होता हो या यज्ञ होता हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार परिवार का नाम दीजिए, वहां कुछ पैसा भेजिए। 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवताओं के खाने का मुख है अग्निमुखी। कुछ पंडित जो बोल रहे हो ना हम अग्निमुखी हैं, हम खाएंगे तो पितृ को मिलेगा, झूठ, टाउटर, झूठ, मीठ। अग्नि देवता हवन यज्ञ, यह 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता खाने का मुख, मंत्र सहित है। नाम शामिल कीजिए, कुछ भी पैसा दीजिए। या पैसा है 10 पंडित को बिठाइए और बोले 24 घंटा हमारे लिए यज्ञ करवा दीजिए। तो यज्ञ के जो तरंग निकलते हैं, जो आशीर्वाद निकलते हैं, आपके घर के सभी के बॉडी के अंदर जो 72 जन्म का पाप छुपा हुआ है, वह जल और अग्नि से ही खत्म होते हैं। और ये सामग्री जो कहा फीट, उससे खत्म होते हैं। आपके शरीर में जो 72,000 नसें हैं,
72,000 किलोमीटर हैं, उसके अंदर वह तरंग प्रवेश करेंगे। यह खेल है हवन यज्ञ अग्नि अखंड दीपक का। 24 घंटा यज्ञ अपने लिए करवा लीजिए। रुद्राभिषेक शिव मंदिर में करवाते रहना है, शिवलिंग में हो या हवनात्मक हो। और हर रोज जो पाठ करते हो घर में पूजन जगह पे, ये ताली वाली बजा के देवी देवता को जो रिझाते हो, रिझाने का जरूरत नहीं। रुद्राभिषेक एक अपने राज्य भाषा में खरीद के ले आइए, पाठ कीजिए। 6 महीना में 10 अध्याय सिद्ध हो जाएंगे, खुद पाठ कीजिए। क्योंकि मंदिर वगैरह में करवाओगे तो पैसा तो लगना है ही है। आप पैसा देना नहीं चाहते, पैसा देना चाहते तो भी आप स्वयं पाठ कीजिए। आपके 72,000 किलोमीटर जो पाइपलाइन है, नसें हैं, उसके अंदर 6 महीना में सिद्ध हो जाएंगे। अशुद्धि के समय में महिलाएं छोड़ दीजिएगा, फिर पाठ कीजिएगा। आपके मुखों में मानव जो 72 जन्म का पाप बैठा हुआ है, और रुद्राभिषेक पाठ से वह पाप क्षय, वाणी आपका सिद्ध हो जाएगा। वाणी रुद्राक्ष का कुछ भी धारण कीजिए। महिलाओं को तो सबसे ज्यादा जरूरी है रुद्राक्ष धारण करना। कुछ महिलाएं बोलती हैं हम कैसे धारण करेंगे, ये पंडितों ने तो हमें उल्टा पढ़ाया है। पंडितों का बात मत मानिए, 90% नकली पंडित हैं। हवन पुरुष होता है, महिला घर में स्वयं से करे। सुबह कीजिए, शाम को कीजिए, रात को कभी भी कीजिए। विधि हमने पहले वीडियो में बताया है। और सभी हवन हमारे अग्नि सिद्ध होते हैं। मंत्र येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, गेहूं से। और कुछ लोगों से आप बचें महिलाएं। प्रवचन, कथा, व्याख्यान, चातुर्मास, बांग्लादेशी, मोला मौलवी, तांत्रिक, अघोरी, गुणी गारडी और बड़े बड़े तीर्थ के जो मंदिर हैं, इन सब से बचें। प्रवचन, कथा, व्याख्यान, चातुर्मास, मोला मौलवी, तांत्रिक, अघोरी, गुणी गारडी, इनके पास जो भी व्यक्ति जाते हैं या जो भी पहले गए थे, उनका परिवार आज नष्ट भ्रष्ट हो चुका है। आज आप इनके चरणों में जाओगे लोभ के मारे कि आशीर्वाद मिल जाए, फांक लग जाए, फ्यूचर आपका बर्बाद होगा। घर में सास बहू नहीं पटेंगे, पति पत्नी में कलह होगा, बच्चों के पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, और नाना खाना अनेक प्रकार के होंगे। बोलूं तो बहुत लंबा हो जाएगा। यह सत्य तो है, मगर बहुत ही ज्यादा कड़वा है। मैंने अपने जीवन में किसी को गुरु नहीं बनाया। डायरेक्ट अखंड दीपक अग्नि देवता, हवन यज्ञ रुद्राभिषेक मेरे स्पेशल गुरु जी हैं। मेरे ये स्पेशल VVIP गुरु जी ये। इसका भी बताऊंगा कैसे गेम हुआ है मेरे जीवन में। सुप्रीम पावर, यह धरती पे पंडित जी को मालूम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सुप्रीम पावर है। महेश का अर्थ शिवलिंग, शिव जी आपके 72 जन्म के सब दोष काटेंगे और बहुत विद्या आपको देंगे। और विष्णु जो है, जिसके घर में वास हो जाए उसके घर में धन लक्ष्मी आना ही है। शिव जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए उनके यहाँ धन कुबेर आना ही है। आज दीपावली है, दीपावली में लक्ष्मी जी का पूजन नहीं होता, विष्णु का पूजन होता है। हमारा यज्ञ चल रहा है 17 तारीख से, देखिए दीपावली को नहीं होता लक्ष्मी जी का पूजन। अपने पति को छोड़ दिया, घर में सिर्फ लक्ष्मी, नहीं आएगी लक्ष्मी। विष्णु शास्त्र नाम। और जितने भी भगवान शिव जी के भक्त हैं, आप बोल रहे हो हमें कुछ नहीं मिल रहा है, आपको मिलेगा कैसे? जब देखो दूध दही दूध दही दूध दही, इसलिए कुछ नहीं मिलता। अभी दीजिए, पानी का खारू दीजिए, गेहूं चढ़ाइए। शिव के भक्त होने से नहीं होगा। 12 महीना दूध दही दूध दही दूध दही। ये पानी का खारू दीजिए। अशोक सुंदरी देवी बैठी हुई है,
शिव मंदिर के शिवलिंग में। वाणी शब्दों से संतान जन्म होते हैं। वाणी शब्दों से इंसान हजार हजार करोड़ का मालिक बन सकता है। वाणी शब्दों से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। वाणी शब्द, ये टेप रिकॉर्डिंग हो रहा है आपके शरीर में, वाणी शब्दों से बीमारी कट जाएगा। वाणी शब्दों से, कड़वा शब्द से बीमारी प्रवेश हो जाएगा। वाणी हमेशा मिठास बोलिए। गुस्सा आ रहा है आपके शरीर में, 12 दिन में गुस्सा छूटेगा। शिव मंदिर में जाइए, पानी का खारू दीजिए, बोले बाबा हमारा गुस्सा शांत कर दीजिए, और एक छोटा लोटा लीजिएगा और 12 दिन हर रोज 10-15 मिनट ओम नमः शिवाय शिवलिंग में चढ़ाइए। गुस्सा 12 दिन में शांत। आपका वाणी जितना मधुर होगा, आप सूर्य की तरह चमकने लग जाएंगे। मिठास बोलिए। अगर शरीर में गुस्सा है तो ये कीजिए। गुस्सा का अर्थ है, आप जब माँ के पेट में थे, आपका नाखून से लेकर मस्तक तक 72,000 किलोमीटर पाइपलाइन तंत्र से बंधन है, और आपका पूरा हड्डी शरीर के अंदर वह तंत्र से प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। वर्ल्ड का कोई तांत्रिक मांत्रिक खोल नहीं सकता। किसी के चक्कर में मत जाइए। यही कारण से इंसान का धन भी बंधन है। कोई तांत्रिक धन बंधन नहीं खोलेगा, मरोगे, फंसोगे। वास्तु ये डेंजर महादोष है। आपके पूर्वजों ने बहुत ही पाप कर्म किए थे, इसलिए आप वास्तु दोषी मकान में रहते हो। निवारण कीजिए। आपका दिल घबरा रहा है किसी भी कारण, या कोई बांग्लादेशी मुसलमान आपको डरा रहा है, महाकालिका देवी मंदिर में दीजिए, या बगड़ामुखी को दीजिए, और शिवलिंग में दीजिए कि हमें कोई डरा रहा है, कोई गुंडागर्दी कर रहा है। तो शिव जी जो है अपने दूत को भेज देंगे उस गुंडे के पास, जाओ उसको स्तंभ बंद कर दो, और गुंडा गया, खत्म। और वर्ल्ड के अंदर 10% ईमानदार पंडित हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लेकिन 90% नकली पंडित हो। नकली पंडितों ने आपने वर्ल्ड को बर्बाद किया है। आप जितना भी पूजन पाठ महिलाओं को बताते हैं सब फेलवर है। जैसे गया जी अभी हुआ, 4 लड्डू रखो, सौदा सुधा करो, पितृमोक्ष स्वर्ग, ये झूठ। सावित्री सत्यवान, ये झूठ। करवा चौथ, ये झूठ। गुरुवार को माणा बसा लक्ष्मी, ये झूठ। नवरात्र अभी गए, 99.9 फेल हुए हैं पंडित जी आपके। आपने किसी भी भक्त को कहा है कि नवरात्रि में ये लाइए? किसी भी भक्त को आपने नहीं कहा आपका नवरात्रि फेल। ओनली डेकोरेशन हुआ है नवरात्रि। दीपावली अभी फेल ना करवाएं। 3 दिन दीपावली चल रहा है पंडित जी। जो 90% डुप्लीकेट पंडित, लोगों को बोलिए भाई और ये ले जाइए, चढ़ाइए। लोगों का विश्वास आपके ऊपर जमेगा। कोई व्यक्ति बीमार होता है, आप तुरंत बोल देते हो लाओ 1.25 लाख महामृत्युंजय अनुष्ठान कर देते हैं, काम नहीं देगा 1.25 लाख। 40 दिन लगेगा, 40 दिन के अंदर वो बीमार व्यक्ति मर जाएगा। ये बचा देगा बीमार व्यक्ति को। बीमार व्यक्ति, आप बीमारी से परेशान हो, महाकालिका देवी के मंदिर में ये लेके जाइए, और शिवलिंग में लेके जाइए, बीमार व्यक्ति बच जाएगा, मरेगा नहीं। आप 40 दिन का लंबा चौड़ा हिसाब बताते हो पंडित जी। लाओ हम 1.25 लाख, हम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम मर्तर्मख्यम अमृतात् कर देंगे। ये नहीं लगता पंडित जी। पैसा बचाने का काम कीजिए लोगों का। आप पंडित जी गलत रास्ता मत बतलाइए लोगों को। महिलाएं जागरूक हो रही हैं धीरे धीरे। और हमने देखा है जो हिंदू धर्म छोड़ के चले गए हैं, मुंह पट्टी धर्म में अपना 7 चक्र जागरूक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सुबह सुबह मर जाओगे। यह कुंडलिनी चक्र, कुंडलिनी का अर्थ होता है ये धरती पे इच्छाधारी नाग नागिन है। 7 चक्र को जागरूक करने के लिए करोगे कोशिश, इच्छाधारी नाग नागिन आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे। आपके ये जो व्यासपीठ में बैठे हैं ना, बता रहे हैं
सात चक्र जागृत हो जाएगा। साधना करो, वो भी नहीं बचा पाएंगे आपको। इच्छाधारी नाग नागिन रक्षा शत्रु पिशाच नग इतर दस बलाना इतर दावा न लो यत्र तथा तत्र सत्संग पर पास विश्व। सुबह सुबह उठेंगे पेट मरोगे। इच्छाधारी नाग नागिन एक बार 1000 संतान जन्म देते हैं। सात चक्र को जागृत करोगे, घर में निकाल नहीं पाओगे इच्छाधारी नाग नागिन को। मेरा तो घर ऐसा, घर में मेरा जन्म हुआ 1971, जहाँ के पहले से इच्छाधारी नाग और नागिन रहते थे। एक सोना का हंडा था वहाँ, आज भी हमने तो घर छोड़ दिया। तो जितने लोग भी भू संपत्ति निकालने के लिए कोशिश कर रहे हो, मरोगे। कोई तांत्रिक का बाप नहीं निकाल सकता, वहाँ नाग नागिन बैठे हुए। ऐसे घर में शिव जी ने मुझे भेजा, बोले जाओ तुमको स्क्वाड ड्यूटी में भेज रहे। बोले बाबा मेरे को ही मिला और किसी को भेज देते। तो ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ और पंडित जी मेरा सात चक्र जागृत है और दुर्गा सप्तशती 2001 को मेरे आत्मा में सिद्ध है। कैसे सिद्धि मिला मुझे, मैंने क्या दिया दुर्गा देवी को। 94 अंबा देवी मंदिर मेरे शहर रेलवे फाटक के नजदीक शुरुआत हुआ। अंबा मुझे आदेश दी थी, मैं वहां 6 वर्ष रहा। 96 प्राण प्रतिष्ठा हुआ। तो दुर्गा के अंदर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती हैं। महाकाली का देवी बोली बेटा तू पेठा ले आ। महाकाली को दुब घास भी चढ़ता है पंडित जी, अर्थात दुर्गा को दुब घास भी चढ़ेगा। दुर्गा को दुब घास भी चढ़ेगा। महाकाली का देवी अंबा देवी को ले जाकर दे दिया। महाकाली का देवी लॉक खुल गया। तब मैं पाठ भी करता था दुर्गा सप्तशती का। बोले पेठा ले आ, अंबा को दे दिया और जाके पूछे, आज भी वहां वही शिव कुमार पंडित जी हैं अंबा देवी मंदिर में। सुनील दिया है कि नहीं? बोले हाँ ये दिया है। उसके बाद फिर महाकाली का देवी खुल के बोली तू जा बेटा गौरीशंकर मंदिर शिवलिंग, वहां तू अपना पूजन करना। तो मैं अपना पूजन खुद करता था, मेरे पास दक्षिणा था नहीं पंडितों को देने का। तो वहां गौरीशंकर मंदिर शिवलिंग से मुझे सरस्वती का वरदान मिल गया। तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली का देवी पेठा और सरस्वती शिवलिंग से कनेक्ट आपके बच्चों को विद्वान बना देगा। आप विद्वान बनना चाहते हो जाइए शिवलिंग में दीजिए, बोले महाकाल हमें सरस्वती का वरदान दीजिए। जाते रहिए, कभी पेठा, कभी पानी, कभी गेहूं, और 1000 करोड़ का मालिक बनाइए, बन जाओगे। 1000 करोड़ का मांगिए मालिक कि हमें दीजिए, हम हवन यज्ञ करवाते रहेंगे जीवन भर, आशीर्वाद वरदान मिल जाएगा। सरस्वती मिल गया। फिर बाकी रहा लक्ष्मी देवी। बोला लक्ष्मी देवी आप नथिंग। मैं डायरेक्ट अंबा देवी से तब भी बात करता था, आज भी। लक्ष्मी बोली ना, तो मैं बोला मां मेरा कसूर क्या है? तो देवी हंसने लगी, बोली बेटा हम किसी के घर में भी नहीं जाते और सबके लिए समान नियम है, तेरे लिए भी। बोला महा, बोला एक काम कर। बोला क्या? तो विष्णु का यज्ञ करवा दे, हम चले जाएंगे। तो 2006 को आदेश हुआ अंबा देवी का विष्णु यज्ञ। 2008 में अंबा देवी मंदिर के सम्मुख मुख्य आचार्य अग्नि शिखा जी छत्तीसगढ़ वाले, उनको पकड़ा। 31 पंडित बुला के वह लाए बनारस से। उसमें पंडित जी सन्नत कुमार भी थे और वहां विष्णु का यज्ञ करवाया। लक्ष्मी खुल गई। तो जो खेल है इसमें है और शिव और विष्णु में है। तो वहीं से मुझे सिद्धि भी मिला है, सब सिस्टम से। श्रद्धा भक्ति मेरे अंदर नहीं है। और काल सर्प जो है, ये काल सर्प नहीं है, काली सर्प है। अर्थात काली मंदिर में पेठा दीजिए और शिवलिंग में पेठा दीजिए। काली सर्प को काल सर्प बोल दिया गया है। सब उलट पलट। ये 90% पंडित मेरे से जुड़िए। पूजन दुकानदार का पंडित जी आप दलाली मत कीजिए। अभी मेरा बड़ा यज्ञ चल रहा है 17, 18, 19। पूजन दुकानदार का 1 रुपया भी सामान हमारे तो यज्ञ में नहीं लगा। तो दलाली मत कीजिए। और जो
विद्वान पंडित हैं 10%। विद्वान पंडित जो होता है एकदम नॉर्मल रहता है, और जो पंडित को कुछ नहीं आता, हमारा अधिकार है वेद शास्त्र में, हम तो 90% पंडित आपको भी ओरिजिनल बना दूंगा। आपके जीवन में बेटी शादी हो, जैसा समस्या हो, एक पैसा नहीं लूंगा। धनवान बनने का रास्ता ये तो भवानी अंबा देवी मुझे बता दी है। धीरज है, धनवान बनोगे, बिना पैसा कुछ नहीं है। और ये व्यासपीठ में जो धर्म कर्म दिखाते हैं सब नकली है। इनके बाजा वाला रहेंगे 5-7, जितने व्यासपीठ ज्यादातर इनके बाजा वाले मुसलमान रहते हैं, बांग्लादेशी। ये हिंदुत्व सिखा रहे हैं। और महिला बेटी, आप लोग धर्म से दूर रहें, अपने से कीजिए। महिला बेटी बहन फंस जाओगे, किसी के भी चक्कर में मत पड़िए, फंस जाओगे। यह वीडियो को 2-3 लोगों तक भेजिए। आज दीपावली है, दौड़िए विष्णु के दरबार में, दौड़िए शिव मंदिर में, विष्णु के दरबार में दौड़िए, जहां विष्णु मंदिर हो। लक्ष्मी के लिए गेहूं चढ़ाइए, कुबेर के लिए शिव मंदिर शिवलिंग में जाइए। आपसे नहीं होता रामपाठ, ये 3 दिन दीपावली के अंदर मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिए, करवा दूंगा। और विदेशों अमेरिका वगैरह में आरती करने नहीं देते, किसी के नाम से आरती नहीं होता, मेरे से जुड़िए। हमारे तेजस्वी पंडित 30 दिन आपके नाम से आरती कर देंगे। 30 दिन जो देवी देवता का बोलो आरती कर देंगे। हवन यज्ञ आरती जैसा हो, श्रद्धा भक्ति को निकाल के फेंकिए। पैसा आपके पास अगर नहीं होगा, कल को आपके बच्चे बड़े होंगे, आपके आंख से आंसू गिरेंगे, बच्चे मांगेंगे कि पड़ोस के यहाँ मोबाइल है, पड़ोस अच्छे मकान में रहते हैं, और पापा मम्मी आप कुछ नहीं किए हमारे लिए, रोएंगे। आपका फटेगा, तब फटेगा। जब बच्चे रोते हैं ना तो माता पिता का फटता है। क्या फटता है? माता पिता प्रवचन, चातुर्मास, ये देंगे आपको धन का आशीर्वाद। जब आपके बच्चे रोएंगे ना तब आपका फटेगा। क्या क्या फटता है बोलूं? हम तो 10 महाविद्या के तंत्र शास्त्र खुल के बोलते हैं। और बेटा बेटी लॉप के चक्कर से दूर रहिए, फंसोगे, लॉप के चक्कर से दूर रहिए, फंस जाओगे। यह वीडियो को 3 लोगों तक जरूर भेजिए।